सवाल। चार रूहानी असूल क्या हैं? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चार रूहानी असूल दरअसल उस नजात की खुशखबरी को बांटने का तरीकाकार हैं जो खुदावन यस्सु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हर एक इंसान के लिए मियस्सर है। ये एक सादा सा तरीका है जिसके ज़रिए से अंजील मुक़द्दस में मौजूद मालूमात को चार अहम निकात में तरतीब देकर मनादी की खिदमत की जा सकती है। चार रूहानी असूलों में से पहला असूल ये है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसके पास आपकी ज़िंदगी के लिए एक हैरत अंगेज़ मंसूबा है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत हमें बताती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में खुदावन यीशु मसीह के दुनिया में आने के मकसद को पेश किया गया है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो कौन सी चीज है जो हमें कसरत की जिंदगी पाने से रोके हुए है? चार रूहानी असूलों में से दूसरा असूल ये है कि नस्ल इंसानी गुनाह की वजह से गुनाह आलूद और दागदार है और इसी गुनाह की वजह से वो खुदा से जुदाई की हालत में है। अपनी इस हालत की वजह से हम अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के हैरत अंगेज मंसूबे को नहीं जान सकते। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत इस मालूमात की तस्दीक इस तरह से करती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत हमें गुनाह के अंजाम के बारे में बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके साथ रफाकत रखें, मगर इंसान अपनी नाफरमानी की वजह से इस दुनिया में गुनाह लाया और इस वजह से खुदा से रूहानी तौर पर जुदा हो गया। वो रिश्ता जो खुदा हमसे रखना चाहता था, हमने उसे अपने गुनाह की वजह से तबाह कर दिया। अभी सोचने की बात यह है कि इस सारे मसले का हल क्या है? चार रूहानी असूलों में से तीसरा असूल ये है कि हमारे गुनाहों से खलासी का वाहिद हल खुदा की तरफ से खास माफ़ी की फराहमी सिर्फ खुदावन यस्सु मसीह के वसीले से मुमकिन है। यस्सु मसीह के ज़रिए हमारे गुनाह माफ़ किए जाते और फिर उस माफ़ी के बाद हमारा वही रास्त ताल्लुक बहाल हो जाता है। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत हमें सिखाती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। पहला करंथियो 15 बाब उसकी 3 से 4 आयात हमें उन बातों की मालूमात देती हैं जिनका जानना और जिस पर ईमान लाना हमारे लिए निजात के हसूल के लिए ज़रूरी है। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावन यस्सु यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में खुद ये ऐलान करता है कि सिर्फ वही निजात के लिए वाहिद रास्ता है। लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब सवाल ये है कि मैं किस तरह नजात के इस हैरत अंगेज इनाम को हासिल कर सकता हूं। चार रूहानी असूलों में से चौथा असूल ये है कि नजात का तोहफा हासिल करने के लिए और अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हैरत अंगेज मंसूबे को जानने के लिए हमें खुदावन यस्सु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने की जरूरत है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 12 आयत हमारे लिए इस बात को कुछ यूं बयान करती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अमाल 16 बाब उसकी 31 आयत बड़े वाजिया तौर पर इस बात को बयान करती है कि खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हमें खुदावंद यस्सु मसीह में ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है। अगर आप खुदावंद यस्सु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि ये दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इकरार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए निजात का इंतजाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है और मैं सजा का मुस्तहिक हूं।
مجھے تیرے کلام کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میری سزا کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ اس پر ایمان لا کر میں نجات پاؤں۔ میں نجات کے لیے اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتا ہوں۔ تیری اس عجیب بخشش اور فضل کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے اس انعام کے لیے تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اگر آپ اس طرح کے اور دلچسپ سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کیلوری ایونجیلیکل اپولوجیٹک سوسائٹی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ ہماری آئندہ ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔